धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आदरणीय जिलाधिकारी जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर और आत्मस्मृति का तिलक देकर के कृपया हमारी परंपराओं अनुसार उनका स्वागत करने का कष्ट करें, स्वागत करें। हमारे बीच श्री बलवीर सिंह जी हैं, एजीएम हरियाणा शुगर मिल के, कृपया वे भी मंच पर आ जाए। वे भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। शांति। सबसे पहले तो हमारे बीच में भाई साहब पहुंचे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सभी कपल ध्वनि से करेंगे। और अभी हमने दीपक जलाया, ये वास्तव में वो दीपक है, आत्मस्मृति का दीपक, जो हमारी हमेशा ज्योति ऐसे ही जलती रहे। और ये दीपक हमेशा हमारा जलता रहेगा तो हम अनेकों की एक से ज्योति दूसरे की ज्योति जला सकेंगे। गाते भी हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हम सभी आपस में मिलकर एक दूसरे में प्रेम जागृत करें, ये भावना को लेकर हमने ये दीपक जलाया है। अभी हम चाहेंगे हमारे भाई सब 2 शब्द बोलेंगे, फिर बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला और जो यहाँ पर उपस्थिति है वो भी बड़ी ही एनकरेजिंग है। ये बेसिकली इस दिवस को जो मनाया जा रहा है, योग दिवस है ना, योग दिवस के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसको सभी हम लोग उससे लाभ प्राप्त करें, उसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि शारीरिक मानसिक रूप से हम लोगों की विचार स्वच्छ और ऐसी बने जिससे कि हम लोग समाज को अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। स्लोगन है, मैं चाहूंगा एक बार जिलाधिकारी महोदय स्वयं इस स्लोगन को पढ़ें। हाँ, और सब लोग साथ में पढ़ें, आगे पीछे पीछे। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय का। और हम आशा करते हैं कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों में उनका भविष्य में ही ऐसे आशीर्वाद इसलिए और प्यार में मिलेगा। इन सब लोगों के साथ हम उनसे विदाई लेते हैं। दुनिया में योग तो बहुत प्रकार के, लेकिन उन योगों का राजा कौन राजा है? राजयोग एक ऐसा योग है जो हमें राजाओं का राजा बना देता है। तो आज हम क्या सीखने आए हैं? हम सीखने आए राजयोग आत्मा को राजा बनाता है, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों, आप सब बनना
चलाना सीखना है या अपने ऊपर राज चलाना सीखना है? क्या करना है आपको? बताइए भाई, विचार बताइए। आपका क्या विचार है कि आप दूसरों पर राज चलाना चाहते हो, जिसको ऑर्डर करो वो मान जाए, ये आपको चाहिए है, या आप ये चाहते हो कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर पाऊँ, वो राजा बनना चाहते हो? ये याद रखो कि जो स्वयं का राजा बनेगा वही दूसरों का राजा बनेगा। जो स्वयं पे राज करना नहीं जानता वो दूसरों पे कभी राज नहीं कर सकता। इसलिए पहला राजा किसका बनना है? स्वयं का राजा। राजयोगी वही होगा जो स्वयं का राजा बनेगा। तो यहाँ पर आपको इस विद्यालय में आज जो सीखने को मिलेगा, ये आपको कौन सा राजा बनाया जाएगा? स्वयं का राजा। तो आप सब चाहते हैं हम स्वयं के राजा बने? चाहते हैं या नहीं चाहते? अपने पर राज करें? क्योंकि अभी हम सोचते हैं हम ये चीज ना खाएं, लेकिन फिर भी जीभ का टेस्ट हमको खींच के ले जाता है। इसका मतलब हम राजा हैं या नहीं? अगर जीभ ने हमें उस चीज अपनी ओर खींच लिया और वो चीज की ओर चले गए तो इसका मतलब हम राजा नहीं। तो हमारी जीभ जो है वो हमें क्या क्या करवा देती है, हमारे जीवन में गलत गलत बुलवा देती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसका मतलब हम राजा नहीं। राजा का मतलब है कि जो हम सोचें और हमारा मन वो चीज स्वीकार करे और हम वही काम करें जो हम सोचे वो काम करें। अब सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और बोलते कुछ और है, क्या उसे राजा कहेंगे? ये है तनाव वाले व्यक्ति की स्थिति। जो व्यक्ति तनाव में होगा वो सोचेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। उसकी तीनों चीजें समझिष्ट नहीं होती, उसमें आपस में समझौता नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती। लेकिन राजयोगी जो बनेगा वो अपनी तीनों चीजों को बराबर लेकर चलता है। वो जो सोचेगा वही बोलेगा, जो बोलेगा वही वो करेगा, उसे क्या कहते हैं? राजा। तो इसलिए सबसे पहले हमें किस चीज का राजा बनना? अपनी इंद्रियों का राजा। फिर दिखाया कि अपने मन का राजा। पहले अपनी इंद्रियां माने हाथ पैर कान नाक मुख हमारे कंट्रोल में हो। हम सोचते हाथ उठाना तो नहीं था ना, पता नहीं उस समय हो क्या गया कि हाथ उठ गया, मार दिया किसी को। अब तो बुरा लग रहा है, हमें हाथ उठाना नहीं चाहिए था पर हमसे उठ गया, अर्थात हमारे कंट्रोल में नहीं था हाथ। तो ये राजा की स्थिति नहीं थी ना। दूसरी मन की स्थिति, अर्थात कि मन आपके अनुसार काम करे। तीसरा, सर्व के दिलों का राजा बनना। आप सबके दिल में बैठे वो राजा, माने सब आपको दिल से कहें आप बहुत अच्छे हो, तो वो राजा। फिर दिखाया कि सारे विश्व का राजा बने। ये सारी जो चीजें हैं वो कौन सिखाता है? राजयोग, जो हमें स्वयं का भी राजा बनाता है, हमें विश्व पर भी राज करना सिखाता है, हमें सब पर अपने आप का राजा अर्थात विश्व पर राज अधिकारी बनाता है। तो जो अपने मन का राजा होगा, अपनी इंद्रियों का राजा होगा, अपने दिलों का राजा होगा और सर्व के दिलों का और विश्व का राजा होगा, वही बच्चा ही राजयोगी। तो ये बातें हैं राजयोगी को राजा बनने की। फिर दिखाया है कि सर्वोच्च मिलन क्या है। संसार का सबसे उत्तम मिलन किसे कहते हैं? दुनिया में मिलन तो बहुत प्रकार के, नदियों का मिलन, लोगों का मिलन, एक पति पत्नी का मिलन, परिवार में कई लोगों का मिलन, कोई सामान का भी मिलन, लेकिन वास्तव में सर्वोच्च मिलन किसे कहते हैं? जो सर्वोच्च मिलन है वो है परमपिता परमात्मा से आत्मा का मिलन। संसार का सबसे उत्तम मिलन कहते हैं इसे। जिसका ये मिलन हो गया, समझ लीजिए उसका जीवन जो है खुशियों से भर गया। तो सर्वोच्च मिलन है आत्मा का परमात्मा से मिलना, सर्वोच्च सत्ता से हमारा मिलन होना। फिर दिखाया कि सर्वोच्च सत्ता से जब मिलन होगा आपका तो क्या होगा? प्राप्ति क्या होगी? क्योंकि बिना प्राप्ति के आज हम किसी से जुड़ना नहीं चाहते। जहाँ प्राप्ति होती है वही जाना चाहेंगे कि खुशियाँ हमारे जीवन में भरपूर रहे। चाहते हैं या नहीं चाहते? आज तीनों चीजें तो हमें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। और तीनों चीजों को हम जीवन में जो वैल्यूज हैं वो चीजें चाहने के लिए हमें
4 चीजें जीवन में अपनानी पड़ेगी। और वो जीवन का जो मूल आधार है 4 चीजें, वो 4 चीजें कौन सी है? पहला स्पिरिचुअल हेल्थ, दूसरा हमें चाहिए फिजिकली हेल्दी, तो फिजिकल रूप से माने शरीर रूप से भी हम कैसे रहे? हेल्दी रहे, मेंटल रूप से भी हम हेल्दी रहे, और चौथा है सोशल रूप से, समाज में भी हमारा व्यवहार अच्छा हो। तो ये 4 प्रकार की हेल्थ है। कितनी प्रकार की हेल्थ है? 4 प्रकार की हेल्थ है जो हर मानव को जरूरी है। अब फिजिकली हेल्दी में हम क्या चाहते हैं? अच्छी नींद आए, अच्छा हमारा भोजन हम जो खाएं वो हजम हो, अच्छा हमें पच जाए, हमारा वेट बिल्कुल बैलेंस में हो, हमारे अंदर हार्ट बीट वगैरह जो भी हमारा है सब चीजें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट हो। और जिसकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है फिजिकली एक्टिव है। ये लिखा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ माना हमारा एक समाज में व्यवहार, आपस का हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो। समाज में जहां उठे बैठे लोग हमसे प्यार से बात करना चाहें, लोग हमारी सुनना चाहें, हम सबके साथ संस्कार मिला सके, सबके साथ चल सके, सबको सुख दे सके, सबसे सुख ले सके, वो कला जीवन में जब हो तो हम सोशल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो सोशल हेल्थ माने जो हमें सामाजिक रूप में कैसे आपस में हमें चलना, तो ये जो योगा है ये भी हमारे शरीर को फिजिकली एक्टिव करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो फिजिकली भी आपको एक्टिव किया जाएगा इस योगा से, कि हम कैसे फिजिकली एक्सरसाइज करके, तो फिजिकली तो एक घड़ी हम इन सब चीजों के बारे में बहुत योगा सिखाने वाले हमारे गुरु हैं, बहुत लोग सिखा रहे हैं हमें और हम सीख भी रहे हैं। तो हम काफी इस बात में जागरूक भी हो गए हैं कि हमें फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। तो एक फिजिकली हम कैसे एक्टिव रहे उसके ऊपर फोकस किया जाएगा इस शिविर में। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी हो हमारी, कि मेंटल हेल्थ भी मनुष्य की बहुत बिगड़ गई है। तनाव, हर बात छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है आजकल। कौन ऐसा है जो कहता मैं टेंशन नहीं है? जिससे बात करो अरे हाय बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। 24 घंटे बात ही यही होती है, टेंशन टेंशन टेंशन। तो क्या होने वाला है? टेंशन ही आ रही है। तो तनाव ने मनुष्य को पूरी तरह से घेर रखा है। तो मेंटल हेल्थ भी इतनी बिगड़ गई है कि हमारा मन भी शांत नहीं रहता, हर टाइम कैसा हो गया? अशांत है। फिर लिखा है स्पिरिचुअल हेल्दी। स्पिरिचुअल हेल्दी वो है हमारे इतने सारे धर्म जाति सब में रहते हुए सबको एकता के सूत्र में बांध कर चले, जो सबके साथ मिला के चले और एक परमात्मा से जो अपनी डोर जोड़े, जिसकी बुद्धि अनेकता से हटकर एक प्रभु में लगे, वही सच्चा स्पिरिचुअल हेल्दी है, जो सब रहते हुए भी सबके साथ मिलजुल करके वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करे, जिसके मन में सबके प्रति दया भाव हो, सबके प्रति अच्छी भावना हो, जिसमें सबको देने के भाव हो, वो सच्चा व्यक्ति स्पिरिचुअल हेल्दी कहलाता है। फिर दिखाया गया है कि व्हाट हैपन व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, माने ऐसा क्या कारण बन रहा है जो हमारी हेल्थ लॉस्ट होती जा रही है, दिन पे दिन हमारी हेल्थ बिगड़ रही है। तो जिसके लिए दिखाया है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की कमी, हम पैसे को नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, चिल्लाने से, गुस्सा करने से, एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध खराब हो रहे हैं, लेन देन को लेकर के, चाहे वो पैसे को लेकर, और साथ में खाने पीने जीभ के टेस्ट को लेकर। आज हमें जीभ का टेस्ट इतना लग गया है, बढ़िया जब मन करता है कहीं पार्टी में गए तो खूब सारे समोसे ही खा डाले, खूब सारे रसगुल्ले ही खा डाले। अरे जितनी शरीर की जरूरत है वो हम नहीं देख रहे हैं, उसका बैलेंस नहीं करते हैं, बस मन किया खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। खा लिया तो उसके बाद हजम नहीं होता है, फिर हजम नहीं हुआ, फिर हजम करने के लिए दवाइयां खाते, फिर वो गोलियां खाएंगे और फिर वो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान हो जाता है। तो मशीन है वो भी, मशीन को लिमिट चाहिए। तो उस प्रकार से कई ऐसे कारण हैं जो हमारी ऐसी चीजें हमारी हेल्थ को क्या कर रही है, दिन पे दिन लॉस करती जा रही है। फिर दिखाया गया कि अपनी हेल्थ जो भगवान ने दी है गॉड गिफ्ट है। ये शरीर क्या है? भगवान का दिया हुआ इस सुंदर सी काया गॉड गिफ्ट है। इसके वैल्यू को हमें समझना होगा। को नहीं समझते हैं, वास्तव में ये भगवान का जो शरीर दिया है इसके
एक अंग की वैल्यू अरबों रुपए की है। आज आप किसी जगह पर डॉक्टर के पास जाओ, आपका दांत टूट जाए तो आपको उस समय दांत की कीमत समझ में आएगी कि दांत क्या होता है। एक दांत लगवाने जो हजारों रुपया लगते हैं और वो क्वालिटी, वो चीज नहीं रहेगी जो भगवान ने आपको ओरिजिनल चीज में दिया हुआ है। आपका कोई आंख खराब हो जाती है, आंख से नहीं दिखता, आप आंख के लिए जाइए तो पता चलता है कि आंख की कीमत क्या है। हम अपनी भगवान की दी हुई चीजों की शुक्रिया नहीं करते और जो नहीं मिला उसकी रोज उल्हाने के रूप में हम रोज भगवान को बुरा भला बोलते रहते हैं। भगवान ने फलाना नहीं किया, भगवान ने ये खराब कर दिया, भगवान ने वो खराब कर दिया। अरे भगवान ने इतना सुंदर काया दी है, इसे लगाओ ना काम में, अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन उस काया की हमें वैल्यू नहीं है या नहीं? बताइए भाइयों बहनों। आज हम अपनी सुंदर से इतना बढ़िया भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है हमें, इतनी सुंदर काया, इस गिफ्ट की वैल्यू करो। इसका तो एक्टिव रहता था, नाचता था, गाता था, सबको काम करता था, तो उसे कभी भी इन सब चीजों के स्पेशली टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये सब चीजें इतने योगा ट्रेनर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने अपने शरीर को खुद बिगाड़ लिया है, खुद कुछ करते ही नहीं है। आज पानी भी पीना होगा तो हम कहेंगे भाई पानी ला के दे दो, भाई ये चीज हमें ला के पकड़ा दो, भाई हमारा ये काम कर दो। मतलब हम उठ के पानी भी नहीं पी सकते, हम उठकर ये थोड़ा काम भी नहीं करेंगे तो हम तो खराब होएंगे ना। हम साइकिल चला के जा सकते हैं, थोड़ा सा दूरी पे काम है, अरे अपना शहर है, अपना घूमो साइकिल पर, साइकिल आपको एक्टिव रख सकती है। थोड़ा सा वॉकिंग करिए, थोड़ा सा दुकान पे जाना जाते थोड़ा पैदल जाके सामान ले आइए, अच्छा है, डबल काम हो जाएंगे। लेकिन हम वो चीजें नहीं करना चाहते, हम तुरंत गाड़ी उठाएंगे, भाई गाड़ी लाओ, गाड़ी नहीं है तो आज हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो हमने अपने शरीर को खुद ही बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा है। तो ये मशीनें आजकल चटनी बनाने वाली हो चाहे कुछ भी हो, पीसने का है, हर काम हम क्या कर रहे हैं, सब मशीनों से फटाफट काम होना चाहिए। और उसकी हालत देखो क्या है, दिख रही है सभी को है? जब कुछ काम नहीं करोगे तो आप देखिए कैसे बढ़िया हेल्थ हो जाएगी। ऐसी हेल्थ चाहिए आप लोगों को? अगर ऐसा समय रहा तो आगे चलकर यही हेल्थ होने वाली है, क्योंकि जो बैठे बैठे खाते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा ना। फिर देखिए संभालने ही संभल रहा है ऐसा शरीर हमारा। तो इस शरीर को अगर सही बनाना है तो उसके लिए हमें अपने आप को एक्टिव करना होगा। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी आज क्या क्या फास्ट फूड खा खा करके कैसे फास्ट अपने आप का पेट बढ़ा लिया है। तो ये आने वाले टाइम में इनका क्या हाल होगा जो आज इतने हेल्दी हो गए हैं। तो हेल्दी नहीं कह सकते हम इनको एक तरीके से बीमार कहेंगे। जो ओवर मोटापा भी क्या है, बीमारी की जड़ है। फिर दिखाया है कि डाइट हमारी जो है आज बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन अगर हम डाइट को सही बनाएं तो उसमें सलाद, उसमें ज्यादातर हमारे सात्विक चीजों को हम ज्यादा यूज करें तो वो हमारे को स्वस्थ बनाने में हमारी हेल्पफुल बन सकती है। जो फास्ट फूड खाना थोड़ा कम करना होगा। इसमें भी देखिए कि हम किस तरीके से खाने में इतने ज्यादा वो हैं कि और चाहिए, लेकिन खाए जा रहे शरीर पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। पर परमात्मा कहते हैं चेंज यूर डाइट एंड चेंज यूर लाइफ। कि डाइट चेंज होगी तो लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली सही रखना है तो उसके लिए डाइट का थोड़ा फोकस करिए कि डाइट सही दीजिए और तीनों टाइम खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन हर चीज एक बैलेंस के साथ करिए। पूरा दुनिया में कुछ नहीं है, मत सोचो कि हम ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला है, बस हेल्दी होना चाहिए और साथ साथ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस के साथ हर चीज खाइए तो आपके शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर ये पूरी पिज्जा पकोड़ा ये रोज रोज पराठे खाएंगे तो फिर पराठे जैसे फूली जाएंगे, है ना। आजकल देखो ऐसे हम ये चीजों का कोका कोला कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, ये चीजें भी जहर का काम कर रहे हैं और इन चीजों से भी हमारा शरीर अंदर ही अंदर जहर फैल रहा है। तो ध्यान रखना है, हमें इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना है, हमें अपने अंदर चेंज लाना है। तो द चेंजेस इन लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहिए, फिजिकली वर्क करेंगे तो हम अच्छी तरह से सुंदर बन सकते। आलस में बैठे रहेंगे कंप्यूटर पकड़ करके तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे शरीर ऐसे ऐसे होते होते दिन पे दिन अपने आप शरीर भी हम संभाल नहीं पाएंगे। और टीवी को पकड़ के भी नहीं बैठना है,
कि टीवी के पास बस बैठे हैं तो 24 घंटा होती नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। एक लिमिट रखो, टाइम टेबल, इतना टाइम देखना, जरूरत की चीजें देखो, बाकी ज्यादा चीजें नहीं देखनी। अब आप कहेंगे टीवी आजकल देखता कौन है ज्यादा, आजकल तो मोबाइल इतनी बड़ी टीवी हो गए, चलते फिरती चीजें हैं। अब टीवी देखने की फुर्सत नहीं है लोगों को। अब आजकल लोगों के पास बस बहुत बढ़िया मोबाइल आ गया है। इन चीजों से अपने आप को जागरूक कर लीजिए, क्योंकि ये भी आने वाले समय में आपको पागल कर देंगे, आपका दिमाग शुद्ध कर देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, सोचने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो इनसे वो निकल गए वाइब्रेशन वो हमारे ऊपर बहुत जहरीला इफेक्ट डाल रहे हैं। तो थोड़ा धैर्यता के साथ गहराई से समझिएगा कि ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है। एक लिमिट के यूज करो, ठीक है। आपको फोन करना है, बात करनी है, उतनी ही करो, करके तुरंत दूर रख दीजिए। उनके साथ ज्यादा दोस्ती करोगे तो वो आपको कहीं के छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 24 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजों में जो हम पूरा टाइम लगे हुए हैं, ये हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा नष्ट कर रहे हैं, ये हमारी एनर्जी को बढ़ा नहीं रहे हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए वॉकिंग है। आप वॉकिंग करिए और थोड़ा बहुत अपना जो भी प्राणायाम वगैरह है, इन सब चीजों को आप यूज करिए, खुली हवा में टहलिए, आपको बिल्कुल आप एक्टिव रहेंगे। और घर के थोड़े थोड़े काम में हाथ बटाइए। देखो बहू बच्चे परिवार भी सब खुश हो जाएंगे। अगर आप काम करेंगे ना तो सबको प्यारे लगोगे, और काम नहीं करोगे, पूरा दिन ऑर्डर करोगे तो लोग भी आपको एक दिन ऐसे ही साइड में कर देंगे, क्योंकि काम जो करता है वो सबको प्यारा लगता है। और बाद में अभी तो आप ऐसे नहीं करते हो, फिर आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप करने की सोचोगे तो भी नहीं कर पाओगे। कभी कभी पैर नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, आज चल रहे हैं तो उनका सही इस्तेमाल करते रहिए। फिर देखिए कि हमारे जो देवी देवताएं थे वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो नृत्य करते थे, और इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहते थे। तो एक हमारे स्वस्थ रहने के लिए डांस एक बहुत अच्छी कला है, जो कि इस ब्रह्मा कुमारी में हम लोग परमात्मा के बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उनके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं डेली। हमारे यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, माउंट आबू बने, ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको उन गीतों के ऊपर सुबह 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। उसमें मेंटल भी हो जाता, फिजिकल भी हो जाता है हमारा, और साथ में स्पिरिचुअल भी, परमात्मा के साथ कनेक्शन भी होता है। तो वो सारी चीजों को एक साथ हम जुड़ करके जब रोज करते हैं तो हम फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। और देवी देवताएं देखो रास करते थे, नाचते थे, गाते थे, इसलिए कैसे रहते थे, एक्टिव थे। और आज ये देखेंगे, हाथी को देखिए यहाँ पर, कि जानवर पशु पक्षी भी है तो वो भी कैसे हैं, यहाँ पर एक तरीके से वो भी एक्टिव है। तो जब हम एक्टिव रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसा हमारे जीवन में रूटीन में आध्यात्मिकता को ऐड करें, हम कैसे आध्यात्मिकता के साथ चल सकते हैं। बहुत लोगों का कहना हो, दीदी ये कहना बहुत इजी होता, आध्यात्मिकता फैमिलियों में नहीं चलती, लेकिन ये विद्यालय की ऐसी आध्यात्मिकता है जो हम घर गृहस्थ में रहने वाले ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप इस विद्यालय में आएंगे तो देखेंगे यहाँ हजारों भाई बहन डेली घर गृहस्थ वाले ही क्लास करते हैं, परमात्मा की रोज ही स्पिरिचुअल 1 घंटा चार्जिंग लेते हैं। तो सारे दर्द, जितने भी दर्द है जीवन के, वो सब अपने हाथ में रखते हैं। महसूस करें एक एक पोटी अंदर से निकल रही है और हाथ पर आती जा रही है। हो सकता है आपको उसने बहुत बुरी तरह से इंसल्ट भी की, उन सभी बातों को आप एक एक करके अपने हाथ पे रखते जाएं, धीरे धीरे करके रखते जाएं। हाथ पीछा नहीं करेंगे सभी लोग, आप सबको प्रैक्टिस करनी है। हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए और सब चीजें रखें हाथ के ऊपर। क्षमा कर दें उन लोगों को जिन्होंने आपको कभी भी दर्द दिया, भूल जाएं। ये सोच कर छोड़ दे कि कोई कर्जा होगा इसी जन्म का, उसने मेरे साथ जो किया इसमें कल्याण होगा। क्षमा कर दे।
चले अपना हाथ नीचे कर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और शुद्ध वायु को हम लोग लेते हैं। इसलिए सारे आसनों में हम गहरी लंबी सांस से आसन कराते हैं। आप दाहिने पैर को उठाएं और बाएं पैर के पीछे ले जाएं। आगे देख लें, दाहिने पैर को उठाएं और बाएं पैर सीधा रहेगा, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। घुटना सीधा कर दें मोड़ के, देख लें आगे। आप बायां हाथ घुमा के लाएं और पैर को पकड़ें। बायां हाथ घुमा के लाएं और पकड़ें। वक्रासन, इसको बोलते हैं वक्रासन। हमारी पूरी पीठ कमर मूव होती है तो जोर पड़ता है। इतनी अकड़न जकड़न जो हमारी कमर से लेके कंधों तक रहती है, से अकड़न जकड़न की होती है। वापस आ जाएं। आप दाहिना पैर सीधा रखें, बाएं पैर को मोड़ के रख लें। आप दाहिना हाथ घुटने से मोड़ के लाएं, पकड़ने का प्रयास। मन पे राज करो, राजयोगी बन के मन पे राज करो। तनाव मुक्त जीवन बना लो, तनाव मुक्त जीवन बना लो। सदा खुश रहने का राज जानो, सदा खुश रहने का राज जानो। राजयोगी बन के मन पे राज करो, राजयोगी बन के मन पे राज करो। तनाव मुक्त जीवन बना लो, तनाव मुक्त जीवन बना लो। सदा खुश रहने का राज जानो, सदा खुश रहने का राज जानो। सभी लोग खुलकर ताली भी बजाएं अच्छी तरह से। खुलकर ताली बजाएं, जितनी अच्छी ताली बजाएं उतना अच्छा आपका दिन जाएगा। चेहरे पे स्माइल मुस्कुरा के बताएं आप, क्योंकि तनाव मुक्त होने आए। अच्छी तरह मुस्कुराइए। कभी घूमते हुए एकदम नाचते घूमते हुए बजाइए। गमों की रात में खुशियों का ये पैगाम प्यारो, आए भगवान धरा पर जरा ये पहचानो। ज्ञान के हीरे मोती वो लुटा रहे यारो, निर्मल पावन जीवन बना लो